एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए बेहद ज़रूरी है सेहतमंद होना, इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद को सेहतमंद रख पाना आसान नहीं है। इसीलिए डीडी उर्दू ने हेल्थ एंड इनोवेशन खबरें खैरियत की प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए अब न सिर्फ आप बल्कि हम भी आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। आदाब नाजरीन, मैं रिंकी त्यागी इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम हेल्थ एंड इनोवेशन खबरें खैरियत की में। आज का हमारा मौजू है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो भारत कहीं ना कहीं इस मर्ज़ की कैपिटल बन चुका है और पहले जहां इसको सिर्फ उम्र दराज लोगों की बीमारी माना जाता था, वहीं इसकी जद में अब नौजवान भी आ चुके हैं। एक ख़ास बात, इसे धीमी मौत भी कहा जाता है। अगर एक बार ये बीमारी हो जाए तो ताउम्र पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम इसे जानें, समझें और पता लगाएं कि आखिर हम इस मर्ज़ से किस तरह से बच सकते हैं। तो इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, पेश है एक खुसूसी रिपोर्ट डायबिटीज़ पर। डायबिटीज यानी शुगर आज हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी है। शुगर एक ऐसी खामोश कातिल है जिसका इलाज सही तरीके से ना किया जाए तो ये आपको धीरे धीरे खत्म कर देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एदादो-शुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त डायबिटीज के मरीजों की तादाद 43 करोड़ से ज्यादा है। गुज़श्ता 30 वर्षों में डायबिटीज के मरीजों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है। हर साल इस खामोश मर्ज की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो देते हैं। वहीं ये बात भी चौंकाने वाली है कि दुनिया में जितने मरीज डायबिटीज के हैं उनमें से हर 5वां मरीज भारत से है। ये हमारे लिए इसीलिए भी परेशानी का बाइस है क्योंकि भारत को नौजवानों का मुल्क कहा जाता है और अगर हमारे नौजवान ही शुगर के शिकार हो जाएंगे तो इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी और मुल्क की तरक्की पर भी पड़ता है। ये वो बीमारी है जो उम्र का लिहाज नहीं करती और नौजवानों के साथ साथ बच्चों को भी तेजी से अपना शिकार बना रही है। आइए हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर किस तरह हम खुद को और अपने अजीजों को शुगर यानी डायबिटीज से बचा सकते हैं। तो ये थी एक रिपोर्ट डायबिटीज़ पर। इस पर ज़्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सीनियर मेडिकल ऑफिसर कंटेनमेंट जनरल हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, आप CMO CGHS हैं। साथ ही हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर SP भटनागर, फॉर्मर प्रिंसिपल AIUTC कॉलेज, साथ ही आप RML हॉस्पिटल और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में यूनानी के सीनियर कंसल्टेंट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। और जैसा कि हमने जाना कि आजकल जो भारत है वो कहीं ना कहीं कैपिटल बन चुका है डायबिटीज़ और शुगर की बीमारी का, तो ऐसे में मेरा पहला सवाल डॉक्टर अजय से कि क्या कुछ वजह इसके पीछे आप देखते हैं? सबसे पहली वजह तो जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जिसमें कि जो फास्ट फूड, जो हम मील्स वगैरह, जो ट्रांस फैट ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं, और जिस तरह से हमारे डेली रूटीन में एक्सरसाइज एकदम से गायब ही हो चुका है, और स्ट्रेसफुल लाइफ, ये 3 मेजर कारण है जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ के केसेस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जी, अगर इस पर आयुर्वेद का नज़रिया हम जानना चाहें तो डॉक्टर विनोद जी बताएं। देखिए, जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, जो मधुमेह की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है समाज में, एक तो हमारा जो आहार है, डाइट है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हमारी परिवर्तन आया है। दूसरा जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है आधुनिकीकरण के कारण, वो है हमारी जीवन शैली। ये दोनों, आहार और आपकी लाइफस्टाइल, ये दोनों मिलके आपके जीवन को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो एक लयात्मक संबंध प्रकृति के साथ है वो लगभग कहीं गड़बड़ा गया है। और इसकी वजह से मानसिक तनाव ने एक और हमें ऊपर से अफेक्ट किया है, तो हमारे सिस्टम का जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्बेंस है, और वो धीरे धीरे
मधुमेह या प्रमेह जैसे लक्षणों को उत्पन्न करके इस तरह की बीमारी हमारी समाज में बढ़ रही है। लेकिन अगर हम इन दोनों ही चीज़ों पे काम करें, ठीक करें, तो हम लगभग इन चीज़ों से अपने समाज को, अपने लोगों को बचा सकते हैं और लोग एक स्वस्थपूर्ण बेहतर जीवन जी सकते हैं। डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि लाइलाज है, बल्कि इसका अगर शुरुआती में कुछ ऐसे लक्षण आते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है और आप इससे बिल्कुल बचाव कर सकते हैं। एक लाइलाज मर्ज नहीं है, केवल क्रोनिक कंडीशन में जहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये समस्या आती है। पर हम अभी भी अपने आहार और जीवन शैली दोनों को सुधार के, मानसिक तनाव को कम करके हम इससे बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर हम डायबिटीज़ के सिम्टम्स को देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारा आज का लाइफस्टाइल है और जो हमारा खान पान है वो मुख्य तौर से इसकी बहुत बड़ी वजह है इसके पीछे। डॉक्टर SP भटनागर साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि इस बीमारी के क्या कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, डायबिटीज़ को हमारे यहाँ ज़ियाबितीस कहते हैं यूनानी के अंदर, और हमारे यहाँ भी इस चीज़ को बिल्कुल माना जाता है कि खाने पीने का जो हमारा सिस्टम बदल गया है, जो पहले रिवाज थे वो सब बदल गए हैं। हमारे वक्त हमारे पास होता नहीं है खाने पीने के लिए भी। आजकल इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, लाइफ स्टाइल बदल गए हैं, खाना बनाने के तरीके बदल गए हैं, बर्तन बदल गए हैं खाना बनाने के। उन बर्तनों से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हमें एक्चुअली जो इंग्रेडिएंट्स खाने के अंदर होते हैं, जो दालों में, सब्जियों में, फलों में होते हैं, हमें वो भरपूर मिल ही नहीं पाते हैं। अगर हम उन्हें कुकर में बनाते हैं, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन हैं या कुकर है जी, तो इससे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें वो ग़िज़ा मिल ही नहीं पा रही है जो हमें चाहिए। अगर हम पूर्ण तरह से ग़िज़ा नहीं पाएंगे तो हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक होगी। हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो इस तरह का हो गया है कि हमें हर वक्त काम के पीछे भागते रहते हैं, सोना जागना सब उल्टा उल्टा हिसाब किताब चल रहा है, देर से सोना सुबह जागना। और हम लोगों को, आज की नई जनरेशन को ये बताने का मौका भी नहीं मिलता कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ गलत है जी। आज की नई जनरेशन देर से उठना और देर से सोना बहुत आम बात हो गई है उनके लिए। इस सब की वजह से, और फिर नेचुरल है कि जब इतना फास्ट लाइफ है, लाइफ स्टाइल चेंज है, तो स्ट्रेस भी पड़ता है। अब किसी को इस तरह की परेशानियां शुरू होती हैं तो स्ट्रेस जो है उसमें डायबिटीज़ को और फिर बढ़ाता है। इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, इलाज कोशिश कर सकते हैं, शुरुआती तौर पे इसका इलाज हो सकता है, वरना इसका इलाज तो मुश्किल है, मगर इसको कंट्रोल हम रख सकते हैं। जी डॉक्टर भटनागर, मैं आपसे यूनानी जो इलाज है उसमें ये जानना चाह रही थी कि इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो क्या कुछ हैं? हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम शुरू में अगर हम निगाह रखें, गौर करें, तो हम इसको बीमारी को पकड़ने में आसानी रख सकते हैं। जैसे बहुत आम बात है कि जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम नोट करें कि वहाँ कोई चैंटे यानी एंट्स अगर वहाँ पर आ रहे हैं, तो ये किस चीज़ का लक्षण है कि आपके यूरिन के अंदर शुगर जा रही है जी। वो ब्लड से के थ्रू शुगर हमारी जो है किडनी से फ़िल्टर होती हुई वो यूरिन में आ जाती है और वो पास हो रही है, वो उसकी वजह से वहाँ पर फिर एंड्स आएंगे। इसके अलावा हमारे को खुश्की बहुत होने लगती है, धीरे धीरे हमारा पेट ख़राब रहने लगता है जी। कभी कभी कब्ज़ होने लगता है, कभी कभी लूज़ मोशन भी होने लगते हैं किसी किसी को। और इसके अलावा हमारे को जो है भूख लगना भी ठीक नहीं रहता, खाना हज़म होना ठीक नहीं रहता। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जिन चीज़ों का हमें ख्याल करना बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा डॉक्टर अजय, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि जो शुगर लेवल है वो किस तरह से मेजर किया जाता है? डायबिटीज़ का जो बाय डेफिनेशन दो टेस्ट हम लोग करते हैं, एक HbA1c जो आई थिंक अभी सभी लोग इस टेस्ट के बारे में जानते हैं, इसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोला जाता है, और एक ब्लड शुगर फास्टिंग एंड PP। सो किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ कैटेगराइज करने के लिए 3 क्राइटेरिया है, या तो उसका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा हो जी,
या उसका HbA1c का लेवल 6.5 से ज़्यादा हो जी। या रैंडम ब्लड शुगर एनी टाइम। रैंडम ब्लड शुगर जब भी कभी पेशेंट आता है, हमने उसका कैपिलरी टेस्ट किया, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किया, अगर वो 200 से ज़्यादा है इन पेशेंट्स को। और चौथा क्राइटेरिया है कि जो पोस्ट पेंडियल खाना खाने के 2 घंटे के बाद जब हम टेस्ट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू भी 200 से ज़्यादा आती है तो ऐसे पेशेंट्स को हम डायबिटिक कैटेगरी में डालते हैं। और अगर मैं नॉर्मल शुगर लेवल की बात करूं तो वो कितना होना चाहिए एक पेशेंट? नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 110 होना चाहिए, और दैट पोस्ट पेंडियल जो 2 घंटे के बाद वाला 140 से 200 के बीच में होना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर विनोद, हमने ऐसे भी लोगों को कहते हुए सुना है कि शुगर लेवल अप की तो हमने बात कर ली, डाउन भी होता है, तो ये क्या होता है? देखिए, शुगर में क्या होता है कि हमारा शरीर जो हमने खाया पिया उससे जो शुगर बनी उसका यूटिलाइजेशन शरीर नहीं कर पाता है। इसकी वजह से वो मूत्र मार्ग से, पेशाब के रास्ते वो एक्सेस शुगर निकलती है। इसलिए जो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें चींटे लगना, तो वो एक लक्षण आता है। तो हमारा शरीर मांसपेशी उस शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाने से वीकनेस या कमज़ोरी होती है। तो वो जब लेवल शुगर एक लेवल से नीचे जाता है तो हमको चक्कर आना, ठीक है, घबराहट होना, ठीक है, या कई बार बेहोश भी हो जाता है। तो इस तरह के लक्षण हमारे आते हैं, तो इसका भी बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये कई बार प्राणघातक या जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं। तो इसमें जब भी आपको लगे कि जैसे सुस्ती आ रही है, आप ड्राउजीनेस है, नींद सी आ रही है, बिल्कुल शरीर कमज़ोर हो रहा है, आपसे कुछ नहीं किया जा रहा है, तो तुरंत हल्की सी चीनी या शुगर या शर्करा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, जो भी कुछ मीठा पदार्थ है आप खा सकते हैं, तो तुरंत शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखें और जिससे आपको नॉर्मल ठीक रहता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि शुगर लेवल डाउन होने पे, क्या उनको भी डायबिटीज़ का पेशेंट माना जाता है जिनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है? देखिए, मोस्टली क्या होता है कि मधुमेही पेशेंट में ऐसी कंडीशंस आती हैं, लेकिन और भी दूसरी कंडीशन होती हैं जिसमें जैसे किसी को भूख लगी, बहुत तेज भूख लगे, खाना नहीं आया, तो उसमें भी ऐसे वीकनेस से लक्षण आते हैं। लेकिन वो शुगर की वजह से नहीं है, उसमें उसको प्रॉपर खाना मिल जाएगा, डाइट मिल जाएगी, तो वो ठीक हो जाएगा। विशेष तौर पे अगर हमारे यहाँ देखें तो पैतृक प्रकृति के लोग होते हैं जिनको ज़्यादा भूख लगती है। यंग लड़के या लड़कियों में देखिए, इनको कई बार खाना ना मिले समय पे तो बहुत तेज इनको एकदम कोलैप्स होने की स्थिति हो जाती, तो वो खाना की वजह से है। ऐसे उनको मधुमेह में नहीं हम कैटेगराइज कर सकते हैं, तो उसमें हम ध्यान रख सकते हैं, इसलिए डिफरेंस है। और कुछ डिजीजेस में भी हो सकती है, पर जहाँ तक मधुमेह या इसकी बात करते हैं तो स्पेसिफिक है। डायबिटीज का तो मतलब ये है शुगर का लेवल बढ़ना। ठीक है डॉक्टर अजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी साथ में कि जो डायबिटीज़ होती है वो 2 किस्म की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। किस तरह से क्लासीफाइड करते हैं हम इन दोनों टाइप्स को? डायबिटीज टाइप 1 इज डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज टाइप 2 इज डायबिटीज मेलाइटस। सबसे बेसिक क्राइटेरिया इसका है कि जो डायबिटीज टाइप 1 होता है, यंग ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोला जाता है इसे। इसकी जो प्रवृत्ति है वो यंग लोगों में ज़्यादा मिलती है, और इसमें जो मेन जो इशू रहता है कि बॉडी का इंसुलिन का लेवल जो है वो बनता नहीं है। उसके कई कारण हो सकते हैं। जो पेनक्रियाज हमारी सेल्स बनाती हैं इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए, उनका डिस्ट्रक्शन ऑटो इम्यून डिजीज से हो सकता है या बनना ही नहीं है। सो टाइप 2 जो है वो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहा जाता है इसको। इसकी जनरली प्रवृत्ति 40 साल के बाद देखने को इस तरह के पेशेंट्स मिलते हैं। दोनों ही कंडीशंस में डायबिटीज़ टाइप 1 का प्रोग्नोसिस थोड़ा उसको हमें ठीक से ख्याल करना पड़ता है। रीज़न बीइंग उनके अंदर जो शुगर हाई होने की वजह से जो ऑर्गन्स का डैमेज होता है उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें उसको बहुत ही एहतियात से उसका इलाज होता है। और डायबिटीज़ टाइप 2 जो है इसको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी, बाकी चीज़ों से इसको ठीक किया जा सकता है। माने जो टाइप 2 डायबिटीज़ आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल से, जेनेटिक प्रिपोर्टेंस दोनों की है, लेकिन लाइफस्टाइल मेजर है। देयर इज़ अ रिसर्च जो बताता है कि अगर आप 7% ऑफ टोटल, जैसे ओबेसिटी एक मेजर कारण है जो डायबिटीज़ में देखने को मिलता है, जिसे मोटापा भी कहा जाता है। तो मोटापा अगर आप
7% ऑफ टोटल बॉडी वेट को अगर आप कम करते हैं तो आपका जो रिस्क है डायबिटीज़ का वो 49% तक कम होता है जी। सो आप समझ सकते हैं कि टोटली इसको अगर हमें ठीक से कंट्रोल करना है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके बावजूद में हमारे पास ड्रग्स रहते हैं जिनको हम रेगुलर फॉलोअप के साथ में इसको ठीक से रखा जा सकता है। जी, जैसा कि हमें मालूम है एक तो होता है हेरिडिटरी जो आपके जीन से आप में ट्रांसफ़र होता है, दूसरा कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल है उसके चलते आपको डायबिटीज़ होती है। तो ये जो दोनों कैटेगरीज हैं टाइप 1 टाइप 2 कैसे इस आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो किस तरह से क्लासिफाई करेंगे डॉक्टर विनोद? देखिए, जहाँ तक मधुमेह का है ये आयुर्वेद में बड़ा सुंदर, इतने प्राचीन काल में देखिए इतना सुंदर वर्णन मिला है। और हमारे यहाँ मधुमेह उसका एक पार्ट है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ प्रमेह का वर्णन मिलता है और प्रमेह भी 20 प्रकार के प्रमेह हैं और 20 प्रकार के प्रमेह में 10 कफज हैं, 6 पित्तज हैं और 4 वातज हैं। तो हर जगह किस प्रकार से चेंजेस बॉडी में डायबिटीज़ या प्रमेह के दौरान आते हैं, उनमें जो 10 कफज प्रमेह हैं वो पूरी तरह चिकित्सा की जा सकती है। इसलिए किसी को शुरुआती 1 साल में प्रमेह के लक्षण आ जाएं तो आपकी चिकित्सा अगर उचित औषध और वैद्य की शरण में आ गए तो आपकी चिकित्सा पूर्ण रूप से की जा सकती है। लेकिन इसके बाद जो पित्तज प्रमेह है ये 6 प्रकार के हैं, इसमें थोड़ा क्रोनिसिटी बढ़ती है और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। इसको ठीक करना थोड़ा कठिन होता है पर ये भी मेहनत करके ठीक किया। लेकिन जो 4 वातज प्रमेह हैं ये काफ़ी कठिन हो जाते हैं क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और क्रोनिसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से जो वातज मधुमेह है वही डायबिटीज़ मेलाइटिस के क्रोनिक लक्षणों को हमारे आयुर्वेद में रिप्रेजेंट करता है। तो इस स्थिति में इसे असाध्य और लाइलाज बताया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे रसायन औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके आप इस स्थिति पे काफ़ी नियंत्रण पा सकते हैं। आपकी औषध का भार कम किया जा सकता है। जैसे आपको चर्चा करूं, एक शिलाजीत रसायन है, ये आपके डायबिटीज के कारण होने वाले शरीर में जो डैमेज होता है उसको कम करता है। जो पैंक्रियाटिक हार्मोन है इंसुलिन उसके स्राव को भी अच्छा करता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो जड़ी बूटियों के रूप में हम उपयोग करते हैं जिनकी आप चर्चा करेंगे अभी। और इसके बाद स्वर्ण का भी बहुत उपयोग है क्योंकि डायबिटीज़ के कारण शरीर धातुओं में क्षीणता आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। इस सब में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करें। आप अपनी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मान लीजिए आपका एलोपैथी या कोई पद्धति से चिकित्सा चल रही है, तो कभी भी एकदम से आप दवाई न छोड़ें क्योंकि कोई दवाई ले रहे हैं उसका एक शरीर पे इफ़ेक्ट है। जब आप दूसरी आयुर्वेद का इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे उसको जोड़ के आपके ब्लड शुगर को नियंत्रण किया जाता है और नियंत्रित होने के बाद इसको धीरे धीरे हानिकारक ड्रग या ऐसे ड्रग जो लंबे समय तक इस्तेमाल ना किए जाएं उनको हम कम करते जाते हैं और बाद में और बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है तो हम आयुर्वेदिक औषधियों को भी विड्रॉ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। केवल मेंटेनेंस के लिए जो औषधियाँ हैं उनको चला के आपकी जीवन शैली, आहार विहार पे ही आपको स्टेबल रख सकते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद में बहुत बृहद, अच्छा, सुंदर और कारगर उपाय हैं। तो इसको अपनाना चाहिए लोगों को और हमारी चिकित्सा से लाभान्वित होना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज करके हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, हम शुगर से बच सकते हैं। तो अगर लाइफ स्टाइल की ही बात है तो खान पान से अलग भी जो एक नौजवानों में चलन है अल्कोहल और स्मोकिंग का, वो कितना? देखिए, जहाँ तक है हमारा पूरा जो शरीर है वो प्रकृति से अनुबंधित है और प्रकृति 24 घंटे की साइकिल में एक 24 घंटे में दिन रात में बंधी है और इसके बाद हमारी 6 ऋतुओं में बंधी हुई है। जैसे 24 घंटे में ही आपको कब उठना है, सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है। उसके बाद आपके नित्य कर्म है, बॉडी के टॉक्सिन्स या मलों का निष्कासन होना है जिससे शरीर पे लोड खत्म हो जाता है, आपके अंगों में हल्कापन आता है, लीवर फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है और उसके जूसेस सिक्रीशन से आपकी भूख अच्छी लगती है। और जब भूख अच्छी लगती है तो आपका पाचन अच्छा होता है और पाचन अच्छा होने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। फिर कब खाना खाना चाहिए, खाने का समय निर्धारित है। प्रकृति अपने समय पे ही देखिए खाना पचाती है, जैसे सुबह के टाइम में पचाएगी, मध्याह्न दोपहर के टाइम में पचाएगी और सायंकालीन
यानी जब सांझ ढल जाए उसके बाद आपके आहार का लेकिन देर रात्रि में, मध्य रात्रि में, यार बिल्कुल रात में खाना खाते हैं लोग, जैसे 3 बजे से 5 बजे के बीच में कुछ लोग खाना खाते हैं, खास तौर पे घर की महिलाएं घर का सारा काम निपटाने के बाद 3 से 5 बजे उनको समय मिलता है तब खाती। ये सब शरीर की धातुओं को दोष कारक है और आहार का पाचन सम्यक रूप से नहीं होगा। जब दोषों का पाचन ठीक से नहीं होगा तो आप में आम दोष की उत्पत्ति होगी जो अग्नि को डिस्टर्ब करता है, यानी डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देता है। पाचन प्रक्रिया डिस्टर्ब होने से आप में मेद या चर्बी, वेट बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ती है और इससे आपकी धातुगत अग्नि जब कम होगी तो वायु का प्रकोप होकर आपके शरीर में एक तरीके इस व्याधि का जन्म लेता है। जो मधुमेह के बारे में चर्चा की, हमारे पास 2 तरीके के मरीज आते हैं। एक जो जन्मजात है, यानी जिनका जेनेटिकली डायबिटीज हो जाती है, उनको अर्ली एक्सप्रेशन हो जाता है। लेकिन एक है जो 40 साल से 50 साल के बीच में पकड़ती है। तो जितने लोग हैं वो 35-40 के बाद 50 साल के बीच में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उनको अपनी फिजिकल फिटनेस बढ़ानी चाहिए, हेल्थ पे उनको अपनी डाइट पे इम्प्रूवमेंट, आराम का, सोने का समय नहीं लो, और सबसे मैक्सिमम प्रेशर जो है आप पे दबाव बनता है वो 40 से 50 में बनता है। आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, आप चाहकर भी इस भागदौड़ की जीवन में आप अपने को रिलैक्स नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों पे अगर आपने सामंजस्य बिठा लिया तो मैं दावा कर सकता हूँ आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, बल्कि 80-90 साल तक आप पूर्ण सुखायु को जी सकते हैं। जी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, जैसे आप बता रहे हैं 9 बजे सो जाओ और 5 बजे उठ जाओ, बड़ा नामुमकिन सा आज की लाइफ में ये लगता है, क्योंकि आजकल तो आपने देखा होगा जो ऑफिसेस हैं वो भी नाइट शिफ्ट्स में चलते हैं, तो ऐसे में ये बड़ा मुश्किल है। जो इसमें देखिए सिद्धांत है, आचार्यों ने किसी भी समस्या का समाधान पूर्ण वैज्ञानिक रूप से किया है। जैसे कि जो रात्रि में ड्यूटी करते हैं जिनको, एक तो आपके खाने का समय निश्चित है, प्रकृति आपके खाने के आपकी इच्छा से नहीं चलेगी, तो आपको प्रकृति को तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सिद्धांत ये, जैसे आपने रात को जगना पड़ा तो उसका आधा आप दिन में सोएंगे, तो नियम है उसके, लेकिन प्रकृति के खिलाफ जाके आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। हमने पिछले 100 सालों में दौड़ लगा के देख लिया हम कहाँ पहुँच रहे हैं। तो आपको आज नहीं तो कल जागना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कुदरत के साथ जीना सीखें, और ये साइकिल हमारे शरीर की साइकिल के साथ जुड़ी हुई है। आपकी नींद का एक समय है, एक पैटर्न है जब आपका सिस्टम रेस्ट करता है। आपके अंगों की जो विक्रिया, डायबिटीज कोई देखिए एक बीमारी नहीं है, इट इज अ सिंड्रोम, कई बीमारियों का एक समूह है जहां आपका लिवर डिस्टर्ब होता है, आपकी पैंक्रिया डिस्टर्ब होती है, यहाँ तक कि आप ज़्यादा जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, उनमें अधिक तनाव की वजह से उनका दिमाग पूरे टाइम रिलैक्स ना होना, मेंटल कारणों से भी हमारा लिवर का डिस्टर्बेंस और डायबिटीज़ को उत्पन्न करता है। जबकि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव, समय पे न सो पाना, इन सब कारणों से शरीर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। डॉक्टर अजय, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो डॉक्टर यादव ने बताया है, कितना आप उसमें से सहमत हैं कि लाइफस्टाइल के अलावा क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है आज के दौर में, तो आप उसमें क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं? देखिए, मेरी तरफ से तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि हम अपना रेगुलर चेकअप्स, जो अगर हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले बजाय कि पीयर प्रेशर या पीयर लोगों से राय लेके और अपने हिसाब से इलाज करने के, मुझे लगता है कि एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जिस तरह की सर ने बात बताया, हम लोग न्यू एज में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ पे इतने नए हेल्थ केयर सेटअप्स दिल्ली में या आसपास, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी अवेलेबल हैं। तो इसमें डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंज करना तो प्रायोरिटी है। यंग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज और डाइट को कंट्रोल करना चाहिए, अपना मेंटल स्ट्रेस को फ्री करना चाहिए। बट हम सभी जानते हैं कि इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसकी एक तरीका ये भी है कि आप रेगुलर फॉलोअप चेकअप, जैसे एनुअल चेकअप आप करा सकते हैं। बिल्कुल, हम रेगुलर चेकअप हम करा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने मेडिकल चेकअप्स टाइम टू टाइम कराएं। और डॉक्टर भटनागर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, अगर यूनानी में आप कुछ और ऐसा बताएं कि इस तरह का कुछ करके बचा जा सकता है। ऐसा है कि जैसा डॉक्टर यादव ने बताया, डॉक्टर अजय ने भी बताया है
ये सब बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें और अपना लाइफ स्टाइल को जितना हो सके सही करें। आज के दौर में ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का काम चल रहा है, इसमें इसकी वजह से दिन और रात जो है सब काम में चलता रहता है, लोगों का रात में जागना पड़ता है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिनको रात को जागना पड़ता है वो खाने का कैसे करें, क्योंकि बहुत आम सी बात है कि हमारा पेट जो है, स्टमक जो है वो 4.5-5 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है डॉक्टर भटनागर, कहीं ना कहीं वजह वही है, लाइफ स्टाइल की है। डायबिटीज से हम तभी बच सकते हैं अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को सही करें, क्योंकि मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है और हमें अभी ये अपना एपिसोड वाइंड अप करना होगा, इसलिए हम गुफ्तगू को आगे अगले एपिसोड में जारी रखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आज के लिए इस एपिसोड में हम अपनी बातचीत को यहीं ख़त्म करेंगे। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों का जवाब लेकर हाजिर हों, क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मर्ज़ है और इस पर अभी जो गुफ्तगू है वो पूरी हमारी नहीं हो पाई है। अगले हफ्ते भी हम इसी मर्ज़ पर इन्हीं अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रिंकी त्यागी को दीजिए इजाज़त। आदाब।